नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। लोकसभा चुनाव के बाद क्या शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कांग्रेस में विलय होने वाला है? इस बात की चर्चा पूरे महाराष्ट्र में हो रही है और इसके पीछे वजह है एनसीपी प्रमुख शरद पवार का एक बयान। क्या कहा शरद पवार ने और कहां कहा, सब बताएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि इन दोनों पार्टियों के कांग्रेस में विलय पर महाराष्ट्र से क्या रिएक्शन आ रहे हैं। कांग्रेस से हाल ही में पार्टी छोड़ शिवसेना में आए संजय निरुपम ने कहा है कि शरद पवार जी एक अरसे से अपनी पार्टी कांग्रेस में विलीन करने की सोच रहे हैं। कांग्रेस ने भी कई बार उन्हें यह प्रस्ताव दिया था। पेच फंसा था बेटी को लेकर। उन्होंने बेटी को महाराष्ट्र में कांग्रेस का नेतृत्व सौंपने का आग्रह किया था, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। अब हालात बदल गए हैं, उनकी पार्टी बिखर गई है। उनके ताजा बयान का अर्थ यह है कि बारामती उनके हाथ से फिसल सकती है। शायद उन्हें ऐसी आशंका है, अगर ऐसा ना भी हो तो भी कांग्रेस में मर्ज करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं, क्योंकि उनकी सुपुत्री के पास जो राजनीतिक सूझबूझ है वह एक डूबती हुई पार्टी को बचाने के लिए नाकाफी है। लेकिन जो मर्जर होगा वो फिर घाटे में चल रही दो कंपनियों का मर्जर होगा। नतीजा एक बड़ा शून्य। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर तंज करते हुए कहा है कि अगर शरद पवार को अस्तित्व बचाना है तो उन्हें कांग्रेस में शामिल होना होगा। उन्हें अपनी हार नजर आने लगी है, इसलिए 4 जून तक शरद पवार के गुट और उद्धव ठाकरे के गुट का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। फडणवीस ने कहा है कि 4 जून के बाद दोनों पार्टियां खत्म हो जाएंगी। साथ ही महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होना चाहिए या नहीं, यह पूरी तरह उनका फैसला है। वैसे आपको बता दें कि शरद पवार पुराने कांग्रेसी ही हैं और उन्होंने कांग्रेस से बगावत करके अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाई। बात 1999 की है, जब राजनीति में सोनिया गांधी ने कदम रखा था। शरद पवार उसी के खिलाफ थे। शरद पवार नहीं चाहते थे कि सोनिया पार्टी की अध्यक्ष बने। पवार के साथ कई नेताओं ने यह आवाज बुलंद की। इसकी सजा उन्हें मिली और कांग्रेस ने पवार समेत सोनिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले पीए संगमा और तारिक अनवर को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। इन नेताओं ने तब एक नए दल का गठन किया, नाम रखा एनसीपी, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। महीना था जून का और तारीख थी 10। तब पवार को एनसीपी का अध्यक्ष चुना गया और पीए संगमा, तारिक अनवर पार्टी के महासचिव बनाए गए। अब जिस पार्टी से निकलकर पवार ने अलग पार्टी बनाई, उस पार्टी का उसी में विलय करने की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि पवार ने यह इशारा पहली बार दिया हो, इससे पहले भी वो कांग्रेस में अपनी पार्टी की विलय की बात कर चुके हैं। लेकिन पार्टी आलाकमान के साथ मुद्दों पर सहमति नहीं बनी, इस वजह से बात आई गई हो गई। अब एक बार फिर पवार ने इस बात को हवा देकर सियासी चर्चा शुरू कर दी। दरअसल पवार ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि वैचारिक रूप से हम गांधी और नेहरू के हैं, कांग्रेस और हम में कोई अंतर नहीं है। इससे कई क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस में विलय हो सकता है। पवार ने आगे इंटरव्यू में कहा था, साथ मिलकर काम करने को लेकर उद्धव ठाकरे भी पॉजिटिव है। मैंने उनकी सोच देखी है, वह हमारे जैसे हैं। समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर काम करने को लेकर उद्धव ठाकरे सकारात्मक है। अब इस बयान के बाद ही कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों दलों का कांग्रेस में विलय हो सकता है। इसके पीछे कारण भी है। पवार और उद्धव की पार्टी के 2 धड़े हो चुके हैं, इसलिए राज्य के नेता भी कह रहे हैं कि दोनों नेता बेटा और बेटी के करियर की शर्तों पर पार्टी का विलय कांग्रेस में कर सकते हैं। वैसे 4 जून के बाद क्या होता है ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।